हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में। इंदिरा गांधी का जीवन बचपन की इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का बहुत ही प्रेरणादायक और भारत में महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के यहाँ हुआ था। उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू था, जो बाद में इंदिरा गांधी हो गया। इंदिरा में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। एक बार 5 वर्षीय इंदु ने विदेशी वस्तुओं की होली जलते हुए देखकर अपनी प्यारी गुड़िया जला दी थी, क्योंकि वह भी इंग्लैंड में बनी थी। और 12 वर्षीय इंदिरा ने रामायण में वानर सेना से प्रेरणा लेकर कुछ बच्चों के साथ बंदर ब्रिगेड नामक सेना बनाई और उनके साथ मिलकर स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी की शिक्षा पुणे विश्वविद्यालय और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में, इसके बाद स्विट्जरलैंड और लंदन में सोमेरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। 1936 में उनकी मां कमला नेहरू की तपेदिक से मृत्यु हो गई। इंदिरा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और विवाह करना चाहते थे, लेकिन फिरोज पारसी थे जबकि इंदिरा हिंदू। उस समय अंतरजातीय विवाह करना इतना आसान नहीं था, लेकिन 1941 में अपने पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया था, लेकिन इस जोड़ी को किसी ने भी पसंद नहीं किया। ऐसे में महात्मा गांधी ने उनको अपना समर्थन दिया और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव दिया था। तब से ही उनके नाम के साथ गांधी लग गया। इंदिरा ने पहले राजीव गांधी और उसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। कहते हैं इंदिरा और फिरोज गांधी का वैवाहिक जीवन ज्यादा सफल नहीं रहा था। 8 सितंबर 1960 को फिरोज की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 1959 में इंदिरा को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया और वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइजर टीम की मेंबर बनी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा ने चुनाव लड़ा और जीता भी, और उसके बाद उनको लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय मिला। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद चुनावों में उन्होंने बहुमत से विजय हासिल की और प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां प्रिंसिपस के उन्मूलन के लिए प्रिंसिपल राज्यों के पूर्व शासकों और 4 प्रीमियम तेल कंपनियों के साथ भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के 1969 राष्ट्रीयकरण के प्रस्तावों को पास करवाना था। उन्होंने देश में खाद्य सामग्री को दूर करने में रचनात्मक कदम उठाए और देश को परमाणु युग में 1974 में भारत के पहले भूमिगत विस्फोट के साथ नेतृत्व किया। 1971 में इंदिरा को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को एक चतुर राजनीतिक नेता के रूप में पहचान दिलवाई। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल के दौरान उन्होंने अपने सभी राजनीतिक दुश्मनों को कैद करवा दिया। उस समय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी रद्द कर दिया गया और प्रेस को भी सख्त सेंसरशिप के तहत रखा गया। आपात स्थिति के दौरान उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने देश को पूर्ण अधिकार के साथ चलाने की कोशिश की। उन्होंने झोपड़पट्टी के घरों को सख्ती से हटाने का आदेश दिया और एक बेहद अलोकप्रिय नसबंदी कार्यक्रम को चलाया, जिससे जनता में नाराजगी फैल गई। जब 1977 में आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा ने चुनावों की घोषणा की तो जनता ने आपातकाल और नसबंदी अभियान के बदले में इंदिरा को पराजित कर दिया। लेकिन 1980 के चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस विशाल बहुमत के साथ सत्ता में लौटी और इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन गई। सितंबर 1981 में एक सिख आतंकवादी समूह जो खालिस्तान की मांग कर रहा था ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में कब्जा कर लिया और मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद
इंदिरा गांधी ने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के लिए पवित्र मंदिर में जाने का आदेश दे दिया। सेना ने टैंक और भारी तोपों की मदद से इसे सफल बनाया, जो राजनीतिक इतिहास में एक अद्वितीय त्रासदी के रूप में देखा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि भी खराब हुई और यही उनकी मृत्यु का कारण भी बना। 31 अक्टूबर 1984 को गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बंता सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए नरसंहार के बदले में 31 बुलेट मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ये घटना सफदरगंज रोड, नई दिल्ली में उनके घर में ऑफिस जाते समय हुई। इस तरह इंदिरा गांधी के जीवन का अंत हुआ। कहते हैं कि इंदिरा गांधी को अपनी इमेज की बहुत चिंता रहती थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय वो श्रीनगर में थी, तो ये बताने पर भी कि पाक सेना उनके होटल के काफी करीब है, उन्होंने वहां से हटने से मना कर दिया। ये बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के चर्चा में आई और विश्व में उनकी पहचान भारत की सशक्त महिला के रूप में बनी। 1980 में संजय की प्लेन क्रैश में मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी बिल्कुल ही टूट गई थी। 1982 में अपने और मेनका के खराब होते रिश्तों के कारण उन्होंने मेनका को घर छोड़ने को कह दिया, लेकिन मेनका ने अपने घर छोड़कर जाते समय की एक फोटो मीडिया में दे दी और सबको ये बताया कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें घर से क्यों निकाला जा रहा है। वो अपनी सास को अपनी मां से ज्यादा मानती है। संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी का घर से जाना इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही कष्टकारी था। वो वक्त भी इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था, लेकिन इन सब से भी इंदिरा के विरोधी उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान नहीं पहुंचा पाए और न ही उनको आगे बढ़ने से रोक सके। दोस्तों, इंदिरा गांधी के बारे में सब कुछ बताना इतना आसान नहीं है कि एक वीडियो में बताया जा सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उनके जीवन की उपलब्धियां के बारे में, अन्य पहलुओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं इंदिरा गांधी के कुछ और पहलुओं के बारे में बात करते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।